पी आई ए का हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए ऑपरेशन बहाल हो चुका है। पहली परवाज़ लैंड कर चुकी है, दूसरी रवाना हो गई है और बड़ी तादाद में जो मुसाफिर थे वो पहली परवाज़ से रवाना हुए। इस मौका पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यहाँ पर एक तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिससे पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, ब्रिटिश मेंबरान पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी और मोहम्मद यासीन भी उन्होंने भी खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मज़ीद फ़्लाइटें यहाँ पे आएंगी। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर जो हीथ्रो एयरपोर्ट की मैनेजमेंट थी वो भी मौजूद थी और इसको एक नया संग मील करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की जो ये फ़्लाइट बहाल हुई है, क्योंकि 6 साल कबल आखिरी फ़्लाइट यहाँ पर आई थी और उसके बाद जब यहाँ सस्पेंड हुई ये फ़्लाइट्स, तब से मुतालबा किया जा रहा था कि ये फ़्लाइट्स जो हैं वो बहाल की जाएँ। तो आज एक बड़ा दिन, तारीखी दिन, और यहाँ बरतानिया और लंदन में ख़ास पर रहने वाली पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसके लिए एक बड़ा दिन है कि पी आई की फ़्लाइट्स यहाँ पर बहाल हो चुकी है। लंदन हीथ्रो के लिए पी आई का ऑपरेशन बहाल हो चुका है। पहली परवाज़ लैंड कर चुकी है और लाहौर के लिए रवाना हो रही है। मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और उनसे पूछते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। मैडम, आज बहरहाल लंदन के लिए लैंड कर गई, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि फ़्लाइट्स रिज्यूम कर रही हैं पीआईए के लंदन से लाहौर एंड एज़ वेल एज़ इस्लामाबाद एज़ वेल। आपको मालूम है कि पिछले 6 साल की जब से पीआईए नहीं चल रही, तो ये लोग पाकिस्तान कश्मीर के ओरिजिन के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, विच इज़ अबाउट 2 मिलियन ऑफ दैम, कम से कम 20 लाख लोग। उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि वो जो कनेक्टिंग एयरलाइन पे जा रहे थे, विच वॉज टेकिंग नॉर्मली पूरा ऑलमोस्ट अ डे टू गेट होम, और स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग थे या बीमार थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एंड यू नो लॉट ऑफ आवर बुज़ुर्ग पीपल गो होम और अपने फैमिली को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई थी कि दोहा या दुबई या जहाँ के रुकना 2-3 घंटे, फिर उन्हें करना। तो इसलिए मैं ऑनेस्टली बहुत ही खुश हूँ कि ये पीआईए की सर्विसेज रिज्यूम्ड हो गई हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट अब 7-8 घंटे में लोग घर पहुँच जाएंगे। और मैं इसमें कहती हूँ कि भाई, जैसे आपने कहा कि उधर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ बोल्टन साउथ एंड वोल्टन की, लेकिन मुझे पता है कि सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको इस फ़्लाइट के पीआईए की बहुत इंपॉर्टेंस है। और एज चेयर ऑफ दी ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 6 जब ये बैन हुआ था, मैं उस वक़्त से काम कर रही हूँ, जो कि हमारी ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटी है, द यूरोपियन सेफ्टी एविएशन ग्रुप एंड हमारी डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ वेल, उनके कि भाई ये काम जितना जल्दी हो सके। और हमने बहुत ज़्यादा, मैंने लेटर्स लिखे हैं, लॉबिंग की है, और मैं बहुत खुश हूँ कि सब ने मिल के एफर्ट के साथ अब ये फ़्लाइट रिज्यूम हो गई हैं, एंड आई थिंक इट्स ट्रेमेंडसली इम्पोर्टेंट। आज हीथ्रो से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए फ़्लाइट्स, डायरेक्ट फ़्लाइट जारी चल रही हैं। ये की हो रही है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, पूरी कम्यूनिटी ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है जब इन डायरेक्ट फ़्लाइट से लोग बड़े मुतासर हुए। और पीआईए की ये फ़्लाइट्स 6 साल के बाद बाहर हो रही हैं, पूरी कम्यूनिटी खुशी का इज़हार कर रही है और इसमें बड़ी आसानी होगी हम सब लोगों के लिए जो इस्लामाबाद और लाहौर के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ हॉलीडेज़ के दौरान जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी। डेड बॉडीज़ को लेकर जाने के लिए बड़ी मुश्किलात थी, वो मुश्किलात अब हल होगी और हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। सर, फ्लाइट पहले लैंड करके क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जी। इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूज सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर अस, फॉर द टीम दैट वर्कड ऑन इट फॉर इयर्स लिटरली। और हीथ्रो पे हमारा फ्लैग लैंड किया है, अभी वापस लाहौर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी मेरी सीईओ से बात हो रही थी, ये टॉकिंग ऑफ 4 फ्लाइट्स अ वीक, और इंशाल्लाह कमिंग डेज में डेली फ्लाइट की बात हो रही है। बहुत जल्द हम उस तरफ को मूव कर जाएंगे। सो मैटर ऑफ ह्यूज सक्सेस। कार्गो फ्लाइट्स की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, despite the difficult circumstances. But my congratulations to the PIA team, to the government, to the ministers who led the effort. It has taken a long time. कम्युनिटी इंतहाई खुश है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कम्युनिटी ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है, बिकॉज कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम था, आपको मिडल ईस्ट से रुक के जाना पड़ता था। अब ये डायरेक्ट फ्लाइट है, अभी ये 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो फ्लाइट आई है टेक ऑफ कर रही है, और सुबह 5 या 6 बजे ये लाहौर इंशाल्लाह उतर जाएगी। सो कनेक्टिविटी की आज 3-4 दिन की छुट्टी है, आज आपने जाना है, परसों वापस स्कैन भी डालना हो, पहले होता था। इसी तरह जो आपके पेरिशेबल आइटम्स थे, जिसमें किन्नू है, आने वाले दिनों में आम है, ये चीज़ें ये आ सकती हैं। थैंक यू। बेशुमार चीज़ें होंगी। Heathrow is a very
historic destination for PIA because we started our first international destination to London Heathrow in January of 1955. So we have over 7 decades of experience of actually coming to Heathrow. We are resuming our flights after 6 years. Initially, it will be 4 weekly flights, and we intend to increase the number of flights to 10 very, very soon. It was a big demand for over 1.6 million diaspora who resides in the UK, and they wanted a direct service to Pakistan. They wanted good service. PIA has worked very hard to make this a reality. We have went through numerous audits, numerous international scrutiny to make this happen. परवाज़ आज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच चुकी है और जो पहली परवाज़ लाहौर के लिए है वो रवाना हो रही है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं खान साहब आफ्टर 6 इयर्स हम हीथ्रो पे खड़े हैं, एक दफ़ा फिर फ्लाइट जो हमारा कैरियर है वो हमें लेके जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट है। हिस्टोरिक मोमेंट इस तरीके से कि बड़ी मेहनत हुई है थी गुज़श्ता 6 साल के अंदर इस दिन को रियलिटी बनाने के लिए। और बात ये है कि हीथ्रो के साथ PIA का एक बहुत पुराना रिश्ता है। हमारा ये पहला बैन अवी रूट था। जनवरी 1955 से हमने हीथ्रो की परवाज़ों में हमने आगाज़ किया। जुलाई 2020 में अनफॉर्चुनेटली कुछ अवामिल की वजह से PIA और पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी लगी थी, जिसको ख़त्म करने के ऊपर पाकिस्तान के तमाम हवाबाजी के इदारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और यहाँ पे जो 16-17 लाख डायस्पोरा है पाकिस्तान का जो कि यहाँ पे बसता है, उनकी एक बड़े अच्छी सी एक डिमांड थी कि एक डायरेक्ट परवाज़ जो है उनके लिए मैसर हो और उनकी अपनी एयरलाइन पाकिस्तान का परचमदार एयरलाइन जो है वो वापस हीथ्रो की फिज़ा में नजर आई और आज वो दिन रियलिटी बन गया है। हमने इब्तदाई तौर पे हफ्तावार 4 परवाज़ों से अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें से 3 परवाज़ें इस्लामाबाद और 1 परवाज़ लाहौर से ऑपरेट होगी। लेकिन हमारा मंसूबा ये है कि इसको बतदरीज बढ़ा कर जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसीज हुआ करती थी हफ्ते की 10, उस लेवल पे उसको वापस लेकर आया जाए। खान साहब बहुत सारे लोग लाहौर के लिए कह रहे हैं फ़्लाइट्स कम है, क्या प्लान है आपका मज़ीद फ़्लाइट्स के लिए? देखिए, लाहौर के अंदर मज़ीद परवाज़ों का डेफिनेटली उसमें इजाफा होगा और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी कम्यूनिटी है जो कि लाहौर और लाहौर के गिरदोना, चाहे वो सरगोदा है, चाहे वो जेहलम है, चाहे वो खारियाँ है, चाहे वो गुजरात है, गुजरावाला है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। तो उनकी बिल्कुल हमें पता है उनकी डिमांड है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बिल्कुल अभी ऑपरेशन का आगाज़ है और बतदरीज इसके अंदर इजाफा होगा और लाहौर की परवाज़ों में भी इजाफा होगा। सर्विसेज क्या एक्सपेक्ट करें कि जो जहाज़ों की सूरत हाल है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ा सख्त मुकाबला है, करना पड़ेगा हमें। तमाम दुनिया की अच्छी एयरलाइनों के साथ हमारा मुवाज़ना हमें करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है जहाज़ों की ओवरऑल देखभाल के अंदर, उनकी फिटनेस के ऊपर, जहाज़ों की केबिन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जहाज़ के अंदर हमने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो हमने मुतारिफ़ करवा दिया है। जहाज़ के ऊपर जो मेन्यू है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। हमने एक बहुत अच्छा और बहुत मियारी केटरर हमने ढूंढा है जो कि पाकिस्तानी खाने बनाने का बहुत बड़ा माहिर है। तो आप जब आएंगे सर्विस के ऊपर आएंगे तो आप फील करेंगे कि आप एक अच्छी एयरलाइन के ऊपर बैठे हैं और बहुत कन्वीनियंटली आप 8 घंटे से कम टाइम के अंदर अपने घरों को पहुँचे। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे अब्दुल्ला खान साहब, तर्जुमान PIA। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया फ़्लाइट का। ये पहली परवाज़ पहुंची है और मुसाफिर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बड़ा एक नया आगाज़ है। PIA का लंदन हीथ्रो के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गई है और उनका इस्तकबाल पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने किया। और लाहौर जाने के लिए जो दूसरी परवाज़ है, जो पहली यहाँ से रवाना होगी, वही जहाज़ लाहौर जा रहा है। वो इस वक्त चेक इन के लिए तैयार है। मुसाफिर इस वक्त चेक इन कर रहे हैं और मुसाफिरों का जोशो खरोश देखने को है और वो जो इसकी बहाली है इसको सराह रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये ऑपरेशन लंदन हीथ्रो के लिए 6 साल के बाद बहाल हुआ है और यहाँ पर इससे पहले मैनचेस्टर के लिए ऑपरेशन बहाल हुए थे। वीकली 4 फ्लाइट्स हैं लंदन हीथ्रो से। 1 फ़्लाइट जो है वो लाहौर के लिए होगी और 3 इस्लामाबाद के लिए होंगी। ये ऑपरेशन तकरीबन 6 साल के बाद यहाँ शुरू हो रहा है और जो यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त और बड़ी तादाद में मुसाफिर इस वक्त चेक इन के लिए काउंटर्स पर खड़े हैं। The people of Pakistan, we promise to the people who have their connections and their loved ones in Pakistan that we will actually bring them really good service,
at par with any international best carrier of the world. بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا. آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے پاکستان کے لوگوں میں. ہیتھرو ایئرپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے بہت اچھا ہمیں ویلکم کیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پورے ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ گہما گہمی ہے. بڑا ایک میلے کا سا سامان ہے. ان کی ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے جو ان کے تمام لوگ ہیں وہ سارے اس ٹائم پہ اس وینیو کے اوپر موجود ہیں اور ہمارا وہ استقبال کر رہے ہیں. ان کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے ایک ہسٹورک بڑا ایک تاریخی موقع ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت پرائز ڈیسٹینیشن تھی جو کہ آج بحال ہوئی. 70 سال پرانا ڈیسٹینیشن ہے اور یہ ڈیسٹینیشن جو ہے پاکستانی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اتنے لوگ رہتے ہیں, ڈائریکٹ کنیکشن میسر آیا لوگوں کو, پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ بزرگ لوگ جو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, تو ان کے لیے سفر کے لیے بہت آسانی ہوگی. لوگ جی بہت خوش تھے اور بڑا جہاز میں بھی نعرے لگائے گئے, بڑی کلیپنگ ہوئی جب ہم نے یہاں پہ لینڈ کیا, وہاں سے ٹیک آف کیا. تو لوگوں نے بلکہ ایک دو نے اٹھ کے اپنی اسپیچ بھی کی کہ جی ہم پی آئی کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ کی. سروسز کے بارے میں تو کہوں گا بہت اچھی تھی. فوڈ بڑا اسپیشل فوڈ تھا. ہماری انٹرٹینمنٹ سسٹم بڑا اچھا ہے. جہاز میں کیک کاٹے گئے, ہم نے مسافروں کے لیے لکی ڈرا کیا, موبائل فونز دیے, تو کافی ایک گہما گہمی تھی جہاز میں. میں لاہور جا رہا ہوں پہلی پرواز سے جو لنڈن سے ہیتھرو سے ٹرمینل 4 سے لاہور ڈائریکٹ انشاءاللہ جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے. حکومت پاکستان اسپیشلی عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جنہوں نے انتھک کوششوں کے بعد جو ہماری اول پوزیشن تھی, انہوں نے ایمریٹس اور دنیا کی جہان کی پروازیں چلائی تھیں, اس کو پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا تھا. اور ان کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے پھر اتنی کاوش کرنے کے بعد ابھی سفیر صاحب مجھے ملے ہیں, سارا میڈیا ادھر ہے. ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کا اور شکر گزار ہیں رب العزت کا اور پھر پاکستان کی حکومت کا جنہوں نے یہ عمدہ کام کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہوئی. اور مجھے امید ہے کہ جو جیسے حالات ورلڈ کے ٹھیک ہوں گے کہ ان کے فیئر میں بھی آپ رد و بدل کریں گے. ابھی تو یہ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا اس کا کیا پی ٹی آئی کا تو بیڑا گر کیا, نام اسے نام لینا پی ٹی آئی کا وہ پھر اور چیز ہو جائے گی کیونکہ اس نے کیا کام کیا ہے. پھر مجھ سے بلوائیں گے تو میں بہت بولتا جاؤں گا. پی ٹی آئی نے بیڑا گرک نہیں کیا, کچھ اور ہی کر دیا. وہ ہم نے دیوالیہ پن جاتے جاتے وہ جو انتظار کر رہا تھا بائیڈن کا, اب وہ انتظار کر رہا ہے شہباز شریف ٹرمپ اس کا, اب انتظار کر رہے امریکہ, پورا ورلڈ انتظار کر رہا پاکستان. پی آئی پہ پابندی ان کے دور میں لگی تھی, تو پی ٹی آئی پہ پابندی ان کے دور پہ لگی تھی. اچھے بھلے جہاز تھے, وہ اس نے کہہ دیا اس کے وزیر سرور نے کہ جو گیزر بھی لگژری چیز ہے. یہ عقل کی باتیں ہیں.